तो ये सोलर मोटर की बिजली की व्यवस्था है। तो इस प्रकार की दूसरा एक जिक्र करना बहुत आवश्यक है, एमएसपी का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, जिसके विषय में जब भी आपको भी किसी बैठक में, अब तो चूंकि ग्राम सभा समितियों का भी लगभग गठन हो गया है, तो मुझे लगता है कि बैठकें जो मंडलों की बैठकें होंगी उसमें ग्राम सभा समितियों का भी अपना योगदान रहेगा और एक अच्छी बैठक हम कर पाएंगे, अच्छी गैदरिंग हमारे पास होगी। तो उस लिहाज से एमएसपी अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि गेहूँ करीब कितने रुपए में है इस समय, एमएसपी कितनी है उसकी, जो अभी धान हम बेचेंगे कितनी एमएसपी है? 2040। क्या कोई बता सकता है मुझे कि कांग्रेस के शासनकाल में एमएसपी धान की कितनी रही है? 14 के पहले 900 रुपए रही है। तो आज हम लगभग दोगुनी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और डाई और यूरिया की आप देखिए, मोदी जी का एक विजन देखिए कि जो इस यूरिया का दुरुपयोग होता था विभिन्न चीजों की मिलावट में, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने तुरंत यूरिया को नीम कोटेड किया, जिससे इसका उपयोग मात्र किस कार्यों के लिए हो। तो ये भी एक काम था। तो एमएसपी के लिहाज से आप देखिए कि एमएसपी के लिहाज से लगभग 2 गुने से ज़्यादा हमने वृद्धि कर रखी है। तो एमएसपी की दृष्टि पे भी हमने काम किया है जो किसानों के हित में रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि हम सब किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं को उस पर अध्ययन भी करना चाहिए और सोचना चाहिए। वो योजना एफपीओ की योजना है। एफपीओ पे थोड़ा हमें अध्ययन करने की जरूरत। किसानों के समूह को बनाकर उसमें क्या है कि बहुत सारी डिबेट हमें अवेलेबल है। तो अभी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के समूह तो बना सकते हैं, उन कार्यकर्ताओं के समूह को बनाने का मैं भी कर रहा हूँ काम, इसलिए आपसे कह रहा हूँ इस काम को मैं स्वयं भी कर रहा हूँ। जिन्हें एक समूह बना के इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते एफपीओ का अधिकतम कितना निर्माण हो सके, कितने लोग उसमें जुड़ सके, तो ये एक काम हम लोगों को इसको लक्ष्य लेके करना चाहिए कि भाई गंगा पार किसान मोर्चा ने कितने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन अपनी व्यवस्था में कराया। और मुझे लगता है कि उपाध्याय जी इस विषय में सोचेंगे तो इसको कर सकते हैं। और हो सकता है कि पूरे देश की किसान मोर्चा में जितने जिले हैं गंगा पार नंबर 1 पे आता है। ये भी एक बात हो सकती है अगर हम लोग थोड़ा सा सोच लें इस विषय पे। तो एफपीओ पे काम करने की जरूरत है। तो मोटी लगभग योजनाएं आ चुकी हैं और मुझसे कहा गया है, कुछ लोगों ने अपना विषय रखा है कि मुझे कहीं जाना है तो विषय को थोड़ा कम भी करना था। इस लिहाज से एक विषय और है कि किसान मोर्चे की भूमिका क्या है। किसान मोर्चे की जो भूमिका है ऐसा योजनाओं के संदर्भ में, उसमें हमारी भूमिका इस प्रकार की है कि जैसे अब तो हम ग्राम सभा समिति तक चले गए, लगभग हमको लगता है 60, 70, 80% हम हर जिले में हैं। कुछ जिले 100% भी हो सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 60, 70% हमने इसका